रेडी हो गलो। द्रौपदी ने हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे करवा चौथ के स्पेशल ब्लॉग में। तो यहाँ शाम का टाइम है फ्रेंड्स, सुबह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है, शाम से ही शुरू कर रही हूँ। और क्यों शुरू कर रही हूँ आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी पुआ पकवान मतलब जो कुछ भी मैं प्रसाद के रूप में बनाने के लिए चढ़ाती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं अभी बना रही हूँ। नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ मैं। शाम को ही मैं नहाई हूँ, सुबह में मैं ना नहीं नहाई थी। सुबह का पूजा पाठ नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी और ठंडी जो है शुरू हो गई है, तो इसीलिए सुबह का पूजा पाठ मैं नहीं कर पाई थी। और सरगी लिया था मैंने, तो सरगी मैं बिना नहाए ही बस ब्रश वगैरह करके और पैर हाथ धो करके और ले लेती हूँ। तो यहाँ पे नहा करके और मैं लग गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो ये गुलगुला मैं बना रही हूँ जो कि गुड़ और आटे का बनता है ना, वो वाला। तो मैं गुलगुला चढ़ाती हूँ और पूड़ी चढ़ाती हूँ जो कि सादे वाली पूड़ी होती है ना, वो वाला। और फिर खीर रहता है। तो जो भी पकवान घर पे बने होते हैं ना, वो मैं बस यही 3 चीज़ चढ़ाती हूँ। और ये थोड़ा-सा ना ज़्यादा ही इसका जो होता है ना, ये पतला हो गया था बैटर, तो थोड़ा-सा अजीब-सा बन रहा है। नहीं तो हर बार मैं बनाती थी ना, तो बहुत अच्छा गोल-गोल सा बन जाता था। लेकिन हाथों से फेंटने में ना मुझे पता ही नहीं चला और थोड़ा-सा पतला हो गया। लेकिन फिर भी ना अच्छा-सा फूला-फूला सा बन के तैयार हुआ है। आप लोग क्या-क्या चढ़ाते हैं घर के पकवान में, और फल वगैरह क्या चढ़ाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये जो ब्लॉग है थोड़ा लेट जा रहा है, सॉरी इसके लिए। आप लोगों को मैं माफ़ी आप सभी से माँग रही हूँ। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा-सा तो दिक्कत हो रहा है और ब्लॉग वगैरह एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। और सुबह से मैं काम वगैरह जितना था सब कुछ मैंने किया है। नहाई नहीं थी मैं, लेकिन काम जितना था सब मैंने किया। कपड़े धोए, बर्तन धोए, रूम की साफ़-सफ़ाई की, सब कुछ। और यहाँ पे देखिए, पूड़ी, खीर और गुलगुला बनाने के बाद ये सारी जो पूजा के बर्तन थे ना, सारे मैंने धो लिए हैं, चौकी लगा दिया है, फ़ोटो रख दिया है। और जो भी चीज़ें थी वो सारा कुछ पहले से ही रख के मैंने मतलब कर दिया था, ताकि जो भी कोई भी चीज़ें ना बैठने के बाद फिर मुझे उठ के लेना ना पड़े। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और मैं पूजा करने बैठी थी 6 बजे। बहुत लेट हो गया था क्योंकि दिन भर ना लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। दिन भर लाइट के बिना ही बहुत दिक्कत हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैसे-कैसे करके मैं नहाई धोई, रूम वगैरह में मैंने धोया-वोया भी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि ये जो है सीमेंट प्लास्टर नहीं हुआ है, तो धोना ही पड़ता है। और पूजा करते हुए मुझे लगता है 10 मिनट हो ही चुके थे। वैसे जा कर के फिर लाइट आई, तब जा कर के वीडियो जो है वो शूट हो रहा है। नहीं तो फिर ना मैंने सोचा था कि वीडियो शूट कर ही नहीं पाऊँगी। बड़े उदास मन से मैं पूजा करने बैठी थी, लेकिन फिर भगवान चंद्रदेव का और खरवा माँ का चमत्कार हुआ और लाइट जो है आ गई। क्योंकि अभी इधर ना बहुत जगह पोल लग रहे हैं गाँव में, इस वजह से लाइट ना अभी बहुत दिनों से 3-4 दिनों से लगातार लाइट कट ही रही है। तो यहाँ पे मैं पूजा शुरू कर दी हूँ और मैंने एक मतलब मैं करवा एक ही रखती हूँ, 2 करवा नहीं रखती मैं। शुरू से ही, जब से आज मुझे लगता है कि 6 साल हो गए मुझे करवा चौथ का व्रत करते हुए। शादी के साल से ही मैं शुरू कर दी थी करना। तो जब से मैं करती हूँ तब से मैं एक ही करवा रखती हूँ। एक कलश रहता है और एक करवा रहता है, क्योंकि मैं अकेले ही करती हूँ। जो सामूहिक लोग करते हैं ना, वैसे तो नहीं हो पाता, इसीलिए मैं करवा एक ही रखती हूँ। और मेरे घर में मैं अकेली ही हूँ जो कि करती हूँ। ना तो मेरी जेठानी करती है, ना ही मेरी ये सास जो है वो भी नहीं करती। अभी मेरी देवरानी करती है, लेकिन वो दूसरे जगह है तो वहीं पे करेगी। तो इसीलिए मैं शुरू से ही ना एक ही करवा रखी। पे जो फेरने का टेंशन होता है ना, वो नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि करवा फेरने के लिए 2 लोग होते हैं तब सही रहता है। और पूजा पाठ का जितना सामान था मैंने सब कल ही लेकर मतलब मैं आ गई थी। और बाकी चीज़ थी जो घर पे थी, बस एक माला बच गया था और मिठाई बच गया था, तो वो मैंने अभी शाम को अपने भाई से मंगवा लिया। और पान का पत्ता मैं कल ही लेकर आ गई थी। अगर पान का पत्ता आप लाते हो ना और उसको वैसे ही पेपर में मोड़ के छोड़ दो, तो एकदम ना ताज़ा-ताज़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, तो एकदम ना फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है, जैसे अभी मैंने इसे तोड़ा है इस तरह से।
तो पूजा जो है मेरा थोड़ा अलग रहता है। मैंने देखा है और लोगों को भी पूजा करते, लेकिन मैं जो है थोड़ा अलग करती हूँ। जैसे गौर गणेश होते हैं ना, उनको मैं स्थापित करती हूँ। करवा माँ का पूजा होता है, कलश जी का पूजा होता है, और मतलब थोड़ा सा अलग रहता है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से विधि विधान से मैं पूजा करती हूँ। शंकर जी भी रहते हैं, पार्वती माँ रहती हैं, लेकिन फ़ोटो जो है ना मेरे पास वो छोटा नहीं था। जैसे जो होता है ना शिव परिवार का पूरा फ़ोटो जो होता है वो नहीं था, इसीलिए मैंने गौरी जी और जो गणेश जी हैं उनको एक जगह स्थापित कर दिया है, और फिर वही सबका नाम ले लेकर मैं यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं चढ़ाते जा रही हूँ। तो यहाँ वस्त्र स्वरूप जो मैंने है ना करवा माँ को दे दिया है। मौली धागा जो होता है ना उसी को मैं लगा देती हूँ, कपड़ा मैं नहीं चढ़ाती। और बाकी जो कलश ये सब है वो सब मैं पहले से ही मैंने कर रखा था। टीके वगैरह कर दिए थे, जो पान का पत्ता है उसमें भी कर दिया था। और कलश पे मैं चावल एक प्लेट रख के चावल रखती हूँ, उसी पे जो है दिया रख देती हूँ। और जो मेरा करवा है उसमें पानी रहता है, और उसके ऊपर 7 पूड़ियाँ रहती है, 7 गुलगुले रहते हैं, बाकी फल रहता है। और जो जो मैंने बनाया आप लोगों को दिखाया है, गुलगुला और पूड़ी और खीर जो होता है वो चंद्रदेव के लिए मैं यहाँ पे भी चढ़ाऊँगी। लेकिन कहते हैं कि चंद्रदेव को जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो आप अगर उजला चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा खीर बना लेती हूँ, और मिठाई अगर मंगाती हूँ उनको चढ़ाने के लिए तो मैं सफ़ेद वाली मंगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं मंगाया है तो खीर से ही काम चला लूँगी। तो यहाँ पे धूप अगरबत्ती सब कुछ मैंने कर लिया है। पान का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तांबुल पत्र कुछ बोलते हैं, तो वो भी मैं चढ़ाती हूँ। गणेश जी और शिव जी के लिए मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, और फिर जब मैं ऊपर चंद्रदेव को जाऊँगी पूजा करने के लिए तो वहाँ पर भी उनके लिए मैं रखती हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से विधि विधान से पूजा जो मेरा है सो रहता है। बाकी देखिए करवा माँ का पूजा सब लोग सेम ही तरीके से करते हैं, लेकिन आप लोग मेरा चंद्रदेव का पूजा देखिएगा, थोड़ा सा अलग लगेगा। और मुझे ना उस तरह से पूजा करके बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जो हम लोग उनको सामने देख के दर्शन करके जो पूजा करते हैं उसमें तो मतलब अलग एक होता ही है, लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ ना उसमें मुझे खुद से बहुत तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैंने सिंदूर भी लगा दिया है माता करवा को, और अब यहाँ पे श्रृंगार जो है वो मैं चढ़ा रही हूँ, और उनसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि सदैव ऐसे ही मतलब जन्म जन्मांतर तक मैं इस जो श्रृंगार का जो है ना सामान उसकी मैं हकदार बनी रहूँ, दीर्घायु हो मेरे पति की। यही सारी जो भी मनोकामनाएं होती है वो सारा कुछ मैं मतलब अपने मन में रख करके और श्रृंगार जो है मैं चढ़ाते जाऊंगी। और यहाँ पे कलश के पास भी, उसके बाद करवा के पास भी। और पूजा जो है कंप्लीट हो गया था, उसके बाद बचा हुआ था कथा। तो कथा भी जो है मैं खुद से ही पढ़ लेती हूँ। बहुत यहाँ होता है कि पंडित जी बुलाते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ मतलब मैं नहीं बुलाती, किसी साल मैंने बुलाया ही नहीं, खुद से करती हूँ। क्योंकि देखिए आप चाहे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन होता क्या है कि खुद से खुद के तरीके से किया गया पूजा में ना ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर वही मैं खुद से ही सारा पूजा पाठ जो है कर रही थी। और पूजा पाठ के बाद यहाँ पर मैं कथा भी पढ़ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का, छोटा सा है जो कि आप लोगों ने देखा है कुहू के साथ जो खेलता है ना, चाचा का बेटा, तो वो उसी ने पूरे मतलब वीडियो का जो भी शूट करना है वो किया है। क्योंकि अभी जो मेरा स्टैंड है, आप लोगों ने ट्राइपॉड जो छोटा वाला है ना टूट गया है, तो उस वजह से वो सपोर्ट ही नहीं ले रहा। और इतने देर मतलब कितना देर पूजा होता है, कम से कम आधा घंटा से तो ज़्यादा ही होता है। उतने देर तक ना इसने कैमरा एक हाथ में पकड़ के रखा है, एक हाथ में लाइट पकड़ के रखा है, तब जाके थोड़ी बहुत रोशनी जो है आ रही है। तो यहाँ पे आरती भी मैंने कर लिया है, और उसके बाद ना जो भगवान जी हैं घर में उनकी भी आरती मैं कर लूँगी। फिर पूजा की थाली सजाएंगे, जो कि ऊपर के लिए लेके जाना है चंद्रदेव के लिए, और फिर पति के पूजन के लिए। तो चलिए सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं, अपनी मन्नतें मांग लेते हैं करवा माँ से, और उसके बाद पूजा की थाली फिर से मैं सजाऊंगी ऊपर लेके जाने के लिए। और सारा पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद सुहाग लेते हैं करवा माँ से। उसके बाद ना फिर अपनी मांग में भरूंगी, जो कि शादी वाला सिंहोरा हमारा होता है ना उससे। तो यहाँ पर मैं खुद से ही भर रही हूँ, क्योंकि और कोई है नहीं लगाने वाला। और अगर कोई साथ में लेडीज़ रहती ना तो वो लगा देती, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो मुझे खुद से ही लगाना है। और आईना के बिना ना सिंदूर लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, तो मैं बार बार यहाँ पे ले रही थी हाथों से और लगा रही थी। और ये वाला जो सिंदूर होता है ना वो ना चिपकता ही नहीं है, आप
2-3 बार लगाओगे तब जा कर के एक बार लगेगा, इसलिए मैं हाथों को दबा दबा करके ना मांग को भर रही थी। बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई हूँ, ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो भी होती है मेरे यहाँ कुछ भी नहीं था, सब वहाँ पे ही है ईटानगर में ही। तो जो भी मेरा गोल्ड का था और सिल्वर का वही सब मैंने पहना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं मतलब ऊपर जाने की तैयारी कर ले रही हूँ। ऊपर में जाके पूजा भी करना है और चाँद कब निकलते हैं देखते हैं। मतलब 6:45 तक मेरा पूजा जो है कंप्लीट हो चुका था यहाँ नीचे का। तो मैंने सोचा चलो अब ऊपर भी चल लेते हैं और वहाँ की तैयारी मतलब पूजा की जो है वहाँ जाके कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, क्योंकि चाँद का निकलने का भी टाइम जो था ना वो ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो चुका है और आप लोग दर्शन कर लीजिए। जो लोग करते हैं वो लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ का व्रत, और जो लोग नहीं करते वो लोग दर्शन करके अपना अपना जो भी मनोकामना है मांग लीजिए करवा माँ से। यहाँ पर देखिए मैंने पूजा के लिए सामान निकाल लिया है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती ऊपर, इसीलिए मैंने जो ज़रूरत था वो निकाल लिया है। और फल के लिए बस जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने यहाँ प्लेट में निकाला है, साथ में खीर और ये जो है श्रृंगार का सामान वो सारा लेकर के पूरा का पूरा ऊपर जाऊँगी मैं। तो चलिए अब आ चुकी हूँ ऊपर, और सबसे पहले यहाँ पर मैंने धो दिया था पहले ही। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हल्दी और आटा जो होता है ना उसको मैंने घोल बना करके, और सबसे पहले यहाँ चंद्र देव का जो है ना मतलब चेहरा बनाना रहता है, तो मैं सबसे पहले वो बना लूँगी। और बड़े ही आराम से फिर पूजा पाठ होता है, इस तरह से कर लेती हूँ ना, उनका चेहरा बना लेती हूँ। तो ना इतना सुकून मिलता है, लगता है सच में सामने में चंद्रदेव हैं और मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। तो जैसा मुझे मतलब आ रहा था टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना लिया है, और मुस्कुराते हुए चंद्रदेव को मैंने यहाँ पे बनाया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बीच बीच में कुहू का साउंड आ रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मेरे साथ में है तो वो छेड़खानी करते रहती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जल छिड़क लेंगे। जल में मैंने गंगा जल डाल लिया था पहले से ही, तो जल छिड़क लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे, रोली वगैरह जो कुछ भी मतलब चढ़ाते हैं ना, तिलक करते हैं। तो चंद्रदेव को सफ़ेद चंदन से ही टीका मैं लगाती हूँ, बाद में फिर रोली की टीका लगा दूँगी, लेकिन ना चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाला जो चंदन होता है ना उसको लिया है, और उसी से सबसे पहले मैं उनका टीका करूँगी। साइड में लग रहा है ना जैसे चंद्रदेव निकले हुए हैं, लेकिन उस तरफ लाइट जल रहा था और मेरे यहाँ छत पे ना लाइट नहीं है, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे ऊपर में लाइट लगवाना है। इस वजह से ना अंधेरा अंधेरा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, बस एक लाइट छोटा सा लेकर के और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। जैसा है आप लोग प्लीज़ देखिएगा वीडियो को, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सफ़ेद वाला चंदन का टीका लगाया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया है रोली का। अब यहाँ पे दिया जला लूँगी सबसे पहले। कहते हैं किसी भी पूजा का साक्षी जो होता है वो दीपक ही होता है, तो सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चावल और नीचे में फूल रख दिया है, दीपक जला दिया है, और अब जो भी चीज़ें मुझे चढ़ानी है वो मैं बारी बारी से चढ़ाते जाऊँगी। धूप भी जला दूँगी। उसके बाद मैंने पूजा जो है देखिए कर लिया है, और फ़ोन मेरा बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो लाइट आई हुई थी ना तो मैंने थोड़ा देर के लिए लगा दिया था। इसी वजह से बीच का जो पूजा है ना वो आप लोग नहीं देख पाए, स्किप हो गया। तो पूजा पाठ करने के बाद अभी बैठ कर के और वेट कर रहे हैं हम लोग चाँद निकलने का। और कुहू ना दिन में सोई नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है। यहाँ पर मैंने चंद्रदेव को और पति पूजन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी देखिए एक थाली में निकाल के इकट्ठा कर लिया है। ये जो पैसा है ना वो मैंने मतलब भूल के रख दिया था, ऐसा नहीं है कि पैसा भी चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पे वेट हो रहा है कि कब चंद्रदेव निकले और कब मैं उनको अर्घ दूँ और अपना व्रत जो है वो खोलूँ। हस्बैंड को भी मैंने कॉल कर रखा था। आज इस बार पहला बार ऐसा व्रत हमारा हुआ है, जबकि वो मेरे साथ नहीं है। 6 सालों में पहला बार ऐसा है। मायके में भी पहली बार कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड साथ नहीं है तो थोड़ा सा ना उनकी कमी खल रही है, नहीं तो साथ में रहते थे ना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर वेट हो रहा है, और उसके बाद
बहुत मुश्किलों के बाद चाँद तो नहीं निकला यहाँ, क्योंकि बादल बना हुआ था और पूरा जो था ना चाँद में मतलब बादल भी था और आसमान में एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने उन्हीं को बोला कि आप वीडियो कॉल करके चाँद दिखा दीजिए, और फिर मैंने यहाँ पे अर्घ दिया चंद्रदेव को। यहाँ पे आप लोगों को मेरा चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि छोटा वाला भाई जो मेरा है ना वो कर रहा था वीडियो शूट, और उसे ये पता ही नहीं था कि कैमरे का बैक वाला लाइट जला लेने से थोड़ा लाइट आ जाएगा, मतलब उसका ध्यान ही नहीं गया इस वजह से। तो फिर जैसा है जो है आप लोग प्लीज़ देखिए। फिर मैंने अर्घ देके और 5 बार मैं गोल घूम करके परिक्रमा करती हूँ। फिर अपने पति की पूजा करूँगी चंद्र देख करके। तो मन में थोड़ी-सी उदास, मतलब जो मन है ना वो थोड़ा उदास भी था, इसलिए क्योंकि पति साथ नहीं थे। दूसरा ये था कि चाँद को मैंने सामने से नहीं देखा, और फिर एक ये भी था कि मतलब थोड़ा-सा जो जितना मैंने सोचा था उतना मैं नहीं कर पाई। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, पूजा संपन्न हुआ अच्छे से, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाँद को देख रही थी और मम्मी आगे में खड़ा है फ़ोन लेकर के। उसके बाद भाई इधर में है, तो दोनों लोग लगे हुए थे मेरी पूजा को मतलब कंप्लीट कराने में, पूर्ण कराने में। हस्बैंड हँस भी रहे थे कि तुम अगले बार जब मैं ईटानगर में अगले बार थी ना तो वहाँ चाँद नहीं निकला था, और इस बार यहाँ हूँ तो यहाँ नहीं निकला है। तो मैंने अगले बार यहाँ से चाँद देखा था वीडियो कॉल करके, और इस बार अरुणाचल का चाँद देख करके मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। तभी हस्बैंड को तिलक वगैरह लगाऊंगी और फिर अपना व्रत खोलूँगी। आगे का वीडियो नहीं शूट हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो जितना है जैसा आप लोग एंजॉय करिए, और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।